सलाम नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ईद मना रही है न्यूजीलैंड में। भाई एक शो सामने आया जिस जो कि वाब रियाज होस्ट कर रहे थे। वाब रियाज होस्टिंग कर रहे थे ईद स्पेशल ट्रांसमिशन, जिसमें गेस्ट थे नसीम शाह, मोहम्मद रिजवान और फखर जमान। बेसिकली बातें चल रही थी, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें थी क्रिकेट के हवाले से। उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। एक बात छिड़ी कि भाई अभी जो हम चैंपियंस ट्रॉफी हार गए, उसके बाद जो क्रिटिसाइज किया गया उस पर मोहम्मद रिजवान से पूछा गया, फखर से पूछा गया, नसीम शाह से जब पूछा गया तो उन्होंने बड़ी एक ऐसी बात कह दी जिसके ऊपर स्पेशली ये व्लॉग बना रहे हैं। नसीम शाह ने कहा कि भाई हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो डायरेक्ट जातियात पे उतर आए, यानी कंस्ट्रक्शन, वो कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म होता है उसके बजाय क्रिटिसाइज कर रहे थे, तनकीद भरा है, तनकीद कर रहे थे, तनकीद भरा है, इसलाह नहीं कर रहे थे। यानी ठीक है, उन्होंने दबे अल्फाजों में नाम नहीं लिया किसी का। उन्होंने कहा कि भाई एक एक्सपर्ट टीवी पर बैठकर हमें जो है ये सिखा रहा है कि बाल कैसे बनाने चाहिए, या ये सिखा रहा है कि हमें कौन सा फैशन अपनाना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। तो ये तो इससे तो कोई क्रिकेट का कोई फायदा नहीं होगा, नहीं पाकिस्तान टीम का फायदा होगा। तो ये बेसिकली डिसहार्ट करती है चीजें, जिससे आप कुछ सीखते भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा नसीब शाह ने कि अगर फैंस क्रिटिसाइज करते हैं तो ये बात समझ भी आती है कि भाई वो फैंस हैं, उन्होंने कभी क्रिकेट खेली नहीं है, इन कंडीशन का पता नहीं है, तो वो जो भी कहें समझ आता है। लेकिन वो क्रिकेटर जो कि पूरी जिंदगी क्रिकेट को उन्होंने पूरी जिंदगी दे दी, अगर वो इस किस्म की बातें करेंगे कि भाई ये लोग केले इतने खा रहे हैं, इतने बंदर नहीं खाते, तो ये चीजें हमें हर्ट करती है। और फिर आगे से हमसे आप वो एक्सेप्ट ना करेंगे, हम हमारे दिल में उतनी इज्जत रहेगी उन क्रिकेटर्स के लिए। ये कुछ ऐसी चीजें थी, ईद का मौका था और खुशी का मौका था, और उसमें ऐसी बातें डेफिनेटली वो इस वक्त बड़ी वायरल है। नसीब शाह की बातें, और मेरे ख्याल से वो ठीक भी थे। और वो जो बाल वाली जो बात उन्होंने की थी वो सिकंदर बख्त ने की थी। जियो न्यूज पर वो बैठते हैं, उन्होंने ये कहा था कि भाई नसीब शाह के बाल ऐसे हैं, बड़े कर दिए, ये जो भी। तो देखें, सिकंदर भक्त अपने अपने लिहाज से लेजेंड समझे जाते हैं। मुझे नहीं याद पड़ता मैंने उसको कब देखा था बॉलिंग कराते हुए, जो भी। लेकिन बहरहाल ये चीजें डिस्कस हुई है उस ईद शो में। पाकिस्तान का कल मैच है हैमिल्टन की ग्राउंड पर। पाकिस्तान ने अब तक जो इस ग्राउंड पर 4 मैचेस खेले, एक मैच पाकिस्तान ने जीता था 2018 के अंदर, जब अहमद शहजाद ने 100 बनाया था। बल्कि 2011 के अंदर हमने एक मैच जहां पे जीता था, पिछला मैच हम हार गए थे। न्यूजीलैंड के साथ हमने 3 मैचेस यहाँ पे हारे, एक मैच सिर्फ हम जीते हैं। और काफी उम्मीद है, इमाम उल हक ने भी यही कहा कि हम ये दोनों ही मैचेस जीत कर जो है ये सीरीज जीतेंगे। टीम में सलाहियत भरपूर है। मार्क चैपमैन जो है वो भी बाहर हो गए हैं, जिन्होंने 100 बनाया था पिछले मैच में। उनकी जगह टिम साइफर्ट आया न्यूजीलैंड की टीम ने, टीम के अंदर। अच्छा, बासित अली ने भी एक बड़ी अच्छी बात की, जो कि इस वक्त जो है बड़ी वायरल है उनकी भी बात, कि भाई बाबर आजम को अगर इन्हीं सिलेक्टर्स ने ओपन कराया था चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, ट्राई सीरीज के अंदर, वो फेल गए। अब इन्हीं ही सिलेक्टर्स और इन्हीं मैनेजमेंट में बाबर आजम को दोबारा नंबर 3 पर खिला दिया। यानी इसी मैनेजमेंट ने ओपन भी कराया, इसी मैनेजमेंट ने नंबर 3 पे खिलाया। तो अगर आपने ओपन कराया और आपको पता था कि बाबर परफॉर्म नहीं करेगा, तो फिर आपने ओपन क्यों कराया? अगर यही आपका प्लानिंग था कि भाई बाबर रन्स बनाएगा, तो फिर आपने उसको ओपन क्यों कराया? अगर आप ने टीम के साथ या मुल्क के साथ धोखा किया तो आप माफी मांगे, क्योंकि बाबर को आपने ओपन करा के उनका मतलब कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी आपने खराब कर दी। और अब आप ही उनको नंबर 3 पे लेके आए क्योंकि आपको पता है कि वो रन्स बनाएंगे नंबर 3 पर। तो ये चीज जो है कंफ्यूजन क्यों हुई? यानी कहीं ना कहीं पे गलती तो हुई ना सिलेक्टर से या मैनेजमेंट से, जिन्होंने बाबर को नंबर 1 पर यानी ओपन कराया। तो वो माफी मांगे। तो ये कह रहे हैं बासित अली साहब। लॉजिक है उनकी बात में भी। राशिद लतीफ ने भी उनको रीट्वीट किया है कि वाकई में जिन लोगों ने बाबर को ओपन कराया पहले, उनको माफी मांगनी चाहिए। क्यों उनकी चैंपियंस ट्रॉफी खराब की, और पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं अगर वो नंबर 3 पर खेलते तो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाते। अभी देखें, जैसे ही नंबर 3 पर आए उन्होंने 70 से ज्यादा कुछ रन बनाए, वापस वो फॉर्म में दिखाई दिए। तो ये बहरहाल कहानी है। इस वक्त जो है सोशल मीडिया पर बड़ी गर्दिश करे तो आपके साथ उनका शेयर करें। बहरहाल कल के मैच में दो तब्दीलियां हो रही हैं। इमाम उल हक की वापसी है, उस्मान खान की जगह, उनको भी इंजरी हो गई है, वो बाहर चले गए हैं दूसरे मैच से। और हो सकता है कि खुशदिल शाह भी वापस आए इरफान खान न्याजी की जगह। मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों, अपना ख्याल रखें और ईद को एंजॉय करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।